बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, बिल्ड एंड ऑनलाइन बिज़नेस की जो सीरीज़ चल रही है उसकी एपिसोड 11 है आज। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू गेट रेफरल्स एंड टर्न वन क्लाइंट इनटू 10 और इवन मोर। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपको जब एक क्लाइंट सिर्फ एक क्लाइंट मिल गया ना, उसके बाद मज़ीद क्लाइंट लेने में आपको कभी भी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक हम क्या कुछ कर चुके हैं, और अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को इन प्लेस करके एक्शन लेंगे तो आपका जो एक क्लाइंट बन गया है उसके लिए आप इतना ज़बरदस्त काम अंजाम दें, मतलब उसके प्रोजेक्ट को इतने अच्छे तरीके से करें कि आपको ना सिर्फ कॉम्प्लीमेंट मिलें, फीडबैक मिले उससे, बल्कि उससे आपको मज़ीद रेफरल्स भी मिलें। उससे जो आपको रेफरल्स मिलेंगे उनके लिए भी आप उसी तरह से काम करें जैसे आपने इस क्लाइंट के लिए किया है। तो वो रेफरल्स जिनसे वो जो रेफरल्स आपको नहीं मिले हैं वो फर्दर आपको रेफरल्स देते जाएंगे। आपको कभी भी ज़िंदगी में एडवर्टाइजिंग, एक पेड ऐड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगले एपिसोड से मैं आपको शुरू में पेड ऐड लगाना सिखाने लग रहा हूँ कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने पेड एड्स लगा के कैसे कस्टमर लेने हैं। अच्छा जी, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू गेट रेफरल्स एंड टर्न वन क्लाइंट इनटू 10 और इवन मोर। इमेजिन करें कि आपके पास $200 या $250 महीने का एक क्लाइंट आपको बना, और आपके पास 8-10 क्लाइंट हों और वो कंसिस्टेंटली आपसे काम करवा रहे हों। तो इससे ज़बरदस्त और इससे अच्छा बिजनेस मॉडल कोई है भला? ठीक है जी, आप इमेजिन करें कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आप ये बिजनेस, एक पैसिव इनकम बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब तक हमने वर्चुअल टीम बना ली है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हमने बेचनी है वो भी हम तय कर चुके हैं पिछली एपिसोड्स में। हमने कैसे रीच आउट करना है लोगों को, चाहे हमने उनको कोल्ड कॉल करनी है, डायरेक्ट मैसेज करनी है या ईमेल करनी है, डजंट रियली मैटर। ये हम सब ऑलरेडी प्रोसेस कर चुके हैं। पिछली एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, कैसे लोगों को, बिजनेसेस को फाइंड आउट करना है हु आर रियली इन नीड, जिनको हम हेल्प आउट कर सकते हैं। अब अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको कौन सी हमने देनी है। वर्चुअल टीम एक बनी हुई है, जब भी हमें क्लाइंट मिलेगा तो वी आर गोइंग टू डू एन एक्सीलेंट जॉब फॉर देम। अच्छा, देयर आर टू वेज टू गेट मोर कस्टमर दैट यू कुड पॉसिबली हैंडल। ऑनलाइन की दुनिया में ना अब हम लोग परेशान हो रहे होते हैं कि जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जैसे फाइबर है या अपवर्क है कि जी हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। अगर आप इस फ्रीलांसिंग की सीरीज़ को, इसको बिल्ड इन ऑनलाइन जो बिजनेस है इसकी सीरीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर लें ना, और स्टेप बाय स्टेप एक्शन लें, सारे बैरियर्स को रिमूव करें, और जैसे कि मैंने पहले एपिसोड से बात की थी कि बीइंग रिसोर्सफुल हों, अपने मसले हल करना सीखें, तो आप यकीन कीजिए कि इस सीरीज़ के बाद आपको मज़ीद किसी और चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप इसको ख़त्म करेंगे इस पूरी सीरीज़ को, और जब आप एक्शन लेंगे तो यू विल हैव ए कंप्लीट पैसिव ऑनलाइन बिजनेस। आपने पैसा तो कोई स्पेंड नहीं किया, मैं आपको सारे फ्री वे दिखा रहा हूँ। दो तरीके हैं जिनसे आप इस बिजनेस के अंदर पैसे बनाते हैं, बेसिकली इस ऑनलाइन बिजनेस में आप पैसे बनाएंगे। देयर आर टू वेज टू गेट मोर कस्टमर दैट यू कुड पॉसिबली हैंडल। एक तो एडवर्टाइजिंग है। अगली एपिसोड से मैं आपको दिखाना शुरू करने लग रहा हूँ कि आपने एपिसोड्स बना के, सॉरी, एडवर्टाइजिंग करके आपने कस्टमर्स कैसे गेन करना है। ठीक है नहीं, वेरी सिंपल, वर्चुअली ऑन डिमांड। कस्टमर्स आपको खुद रीच आउट करेंगे, हम ऐड लगाएंगे, कस्टमर आपको रीच आउट करेंगे। उसमें ज़ाहिर है आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आप थोड़ा सा पैसा स्पेंड करेंगे, लेकिन वो कोई वो एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है जिसको इन्वेस्ट करके आप उससे ज़्यादा पैसा बनाएंगे। सेकंड, जब आप एडवर्टाइजिंग करके आपको कस्टमर मिलेंगे आपके, उन्हीं कस्टमर से आपने रेफरल्स लेने हैं, उन्हीं को आपने कहना है कि जी मुझे रेफरल चाहिए आपसे। अच्छा जी, बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर ए रेफरल। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जब एक क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं, सिर्फ एक क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसका जब आपने बेहतरीन उसका जॉब करके दिया, उसका प्रोजेक्ट ज़बरदस्त करके तरीके से करके दिया है जिससे वो बहुत हैप्पी हुआ है, तो बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर ए रेफरल। इस बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है, मैं आपको दो तरीके बताने लग रहा हूँ। अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे तो आपको इतने क्लाइंट मिल जाएंगे, सिर्फ एक क्लाइंट से इतनी ज़्यादा रेफरल्स मिल जाएंगे कि आपको मजीद किसी क्लाइंट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी। सबसे पहले तो एवरी सिंगल टाइम दे थैंक यू फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। जब वो आपको फीडबैक देते हैं, आपके काम से वो खुश हुए हैं, आपने प्रोजेक्ट इतना अच्छा करके दिया, वो आपको कहते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया, थैंक यू सो मच। एवरी सिंगल टाइम दे सेड दैट यू आर ए गुड पर्सन, आपने बड़ा अच्छा काम किया। दिस इज द टाइम, आपने जब भी उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट देना, मेक श्योर यू आस्क, दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। आपने कहना क्या है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड आस्क। अब आप पूछें उनसे, जॉन, जो भी उस बंदे का नाम है आपके क्लाइंट का, बंदे या बंदी का, जॉन विच ऑफ योर फ्रेंड्स और कोलीग्स यू थिंक कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सर्विस। सिंपल इज दैट। इस प्रोसेस को आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना है इससे ज्यादा से, ठीक है ना। सिंपली आपने इस तरह से पहले पूछना, दिस इज ए वन वे टू डू इट, ठीक है ना। जब उसने आपको फीडबैक दिया, कॉम्प्लीमेंट दिया, एंड सेकंड,
ये आपको फीडबैक और कॉम्प्लीमेंट किसी भी वक्त वो दे सकता है जब आप प्रोजेक्ट के दरमियान में काम कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी जा रही है या आप उनको रिपोर्टिंग इतनी अच्छी दे रहे हैं, हर 24 घंटे के बाद, हर 10 घंटे के बाद आप उनको मैसेज करते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी हैव डन सो फार, उसको स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं या छोटी सी लूम वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो वो तो वेरी हैप्पी होगा ना, इट विल बी वेरी वेरी हैप्पी। देयर आर सो मेनी वेज टू मेक योर क्लाइंट्स हैप्पी। और सेकंड जो वे है, वंस यू हैव फिनिश द प्रोजेक्ट एंड गेट द रिव्यूज, जब आपने काम खत्म कर लिया और उसने आपको रिव्यूज दे दिया है कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम योर वर्क, आस्क देम पोलाइटली, बड़े इज्जत के तरीके से, बड़े हम्बल होके आप उनसे पूछे, हे जॉन वुड यू लाइक अनदर एड कैंपेन फॉर फ्री। फर्ज करो आपने उनके लिए एडवर्टाइजिंग लगाई थी जिसकी मैं बात करता आ रहा हूँ शुरू से, या आपने उनके लिए वेबसाइट रीडू की थी, या आपने उनके लिए रिव्यूज दिए थे, या आपने उनको बैकलिंक्स की सर्विस दी थी, या आपने उनके लिए वीएसएल की सर्विस दी थी, या एक्सप्लेनर वीडियो एक्सप्रेस की सर्विस दी थी, कोई भी सर्विस दी थी, आपकी वर्चुअल टीम आपके पास है, ठीक है ना। आपने उनमें से कोई ऐसी सर्विस, बी क्रिएटिव हेयर, उसी सर्विस का एक हिस्सा उठा लेना, आपने कहना कि वुड यू लाइक, लेट्स से एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्रिएट की थी, आप उनको कहते हैं जॉन would you want just like that, John would you like another ad campaign for free if you send me one paying referral, कि अभी तो आपने मुझे पैसे पे किए हैं जो मैंने आपको प्रोजेक्ट करके दिया, लेकिन मैं ऐसा ही एक प्रोजेक्ट आपके लिए फ्री में करके दे सकता हूं अगर आप मुझे एक पेइंग रेफरल, एक मुझे अपने जैसा कस्टमर रेफर करें जो मुझे पे करे और मेरा क्लाइंट बने। आई विल क्रिएट ए फ्री कैंपेन फॉर यू, या आई विल क्रिएट ए फ्री वेबसाइट फॉर यू, आई विल गिव यू फ्री रिव्यूज़, या जो भी आपने जिस सर्विस के लिए जॉन ने या जो भी क्लाइंट उसने आपको हायर किया था। इन दो तरीकों पर अगर आप अमल करेंगे ना, अगर आप अमल करेंगे तो आई कैन वर्चुअली गारंटी यू कि आपको कभी भी क्लाइंट की कमी नहीं होगी। दिस इज द वे, बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर ए रेफरल, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू आस्क फॉर ए रेफरल। ठीक है जी, इस तरह से आप इस बिजनेस को लेके चलेंगे। तो आज के एपिसोड में मैं रेफरल का आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता था और आपको बताना चाहता था कि अगर आप रेफरल लेना शुरू कर देंगे ना, रेफरल बिजनेस लेना शुरू कर देंगे ना, आपको कभी भी क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी, आप कभी भी इन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो आज की एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगली एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त एपिसोड शुरू होने वाली है, बड़ा मेक श्योर कि आप उसको बार बार वॉच करके उसके ऊपर एक्शन लें और एडवर्टाइजिंग शुरू करें, स्टार्ट गेटिंग क्लाइंट्स, और अपनी जो है सक्सेस स्टोरीज मुझे दें। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आपकी सक्सेस स्टोरीज को मैं अपनी सीरीज़ के अंदर शामिल करूंगा कि आपने एडवर्टाइजिंग लगाई और आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ, कितने क्लाइंट्स मिले और अब आपका बिजनेस कैसे थ्राइव कर रहा है। थैंक यू सो मच जी, आपसे अगले एपिसोड में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।